इसराइल और अमेरिका ने आज ईरान पर अटैक कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं किया गया, अच्छा खासा लार्ज स्केल अटैक था जो ईरान पे किया गया है। इस अटैक में ईरान की लीडरशिप को टारगेट किया गया है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और उनके प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान शामिल हैं। अभी तक ये नहीं पता कि ये दोनों शहीद हो चुके हैं या जिंदा है, क्योंकि इनकी तरफ से कोई वीडियो या फिर कोई भी ऐसा कंफर्मेशन के लिए नहीं दिया गया ईरान आर्मी की तरफ से जिससे ये कंफर्म किया जा सके कि ये लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं या जिंदा हैं। इससे थोड़ी देर पहले ये कहा गया था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनेई थोड़ी देर में आके कौम से खिताब करेंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं है। इस बात को भी 4 घंटे हो चुके हुए हैं। ईरान के ऊपर जो ये अटैक किया गया है इसमें अमेरिकन F-16 और इसराइल की तरफ से अटैक किया गया है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो थोड़ी देर पहले तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ रहा था कि हम जुम्मे तक इंतजार करेंगे ईरान के साथ बातचीत का, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा इसके ऊपर। अभी फैसला नहीं किया गया, लेकिन थोड़े ही देर बाद, कुछ ही घंटों के बाद ईरान पर अटैक कर दिया गया है। इस बात से वाज़ेह होता है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उसकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। उसको खुद अंदाजा नहीं होता कि उसने करना क्या है, वो एक झूठा इंसान है। ईरान पे जो आज अटैक किया गया है, मैं समझ रहा था पिछली दफा की तरह ईरान बैकफुट पे ही नजर आएगा, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हो रहा। ईरान की लीडरशिप को अच्छा खासा टारगेट किया गया है और काफी ज्यादा शहीद भी उनमें से हुए हैं लीडरशिप में से। लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स ईरान की तरफ से देखने को आया है, इससे ये साबित होता है ईरान पहली तरह ही फुली रेडी था। ईरान ने विद इन एन आवर इस अपने रिटेलिएशन इसराइल के खिलाफ लॉन्च कर दी और अमेरिका के खिलाफ, जिसमें इसराइल को तो टारगेट किया ही गया, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका की पूरे मिडिल ईस्ट में जितनी भी बेसिस हैं उनको भी टारगेट किया गया है, जिसमें ओमान, कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, ये बहरीन, जॉर्डन, ये सब कंट्रीज शामिल है जिनके पे अटैक किया गया है। और ये नहीं किया गया कि एक दफा अटैक किया गया वो उसके ऊपर टारगेट पे हिट हुए तो ठीक है, वरना नहीं। कंटिन्यूसली अटैक किए जा रहे हैं और अटैक हो रहे हैं इस टाइम यूएई के ऊपर। मेरे ख्याल से यूएई पहली दफा हुआ है यूएई की हिस्ट्री में कि उसके ऊपर किसी कंट्री ने अटैक किया है, और ये कंटिन्यूसली अटैक हो रहे हैं यूएसए की बेसिस पे ये पूरे मिडिल ईस्ट में, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया मिडिल ईस्ट का इस टाइम शदीद जंग के खतरे में है। जिस तरह का अटैक अमेरिका ने किया है और इसराइल के साथ मिलके, इससे साबित होता है कि उसको कोई ख्याल नहीं है दुनिया में क्या हालात हो सकते हैं। सऊदी अरब जिसके साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसके ऊपर भी अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, उधर जो अमेरिकन एयरबेस है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इसमें क्या आएगा और सऊदी अरब का रिस्पॉन्स इसमें क्या आएगा। कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई में तो कंटिन्यूसली ईरान इस टाइम अटैक कर रहा है और टारगेट पे हिट भी हुए हैं। ईरान कंटिन्यूसली इसराइल पर अटैक कर रहा है, जिसमें इसराइल के मल्टीपल टारगेट्स को हिट भी किया गया है, जो तेल अवीव में है। तेल अवीव, हाइफा में मल्टीपल टारगेट्स हिट किए गए हैं। ये इस बात को जाहिर करता है ईरान का रिस्पॉन्स कि ईरान पहले से ही रेडी था। उसको आइडिया था कि अगर इनके हमारे ऊपर अटैक किया जाता है तो हमने आगे से रिस्पॉन्स रिटेलिएट कैसे करना है, जो कि एक अच्छी चीज थी। ईरान ने अपने पिछले जंग से जो इसराइल के खिलाफ हुई थी उससे सीखा, ये नजर आ रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, अभी तक ये नहीं पता चल सका कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा भी हैं कि नहीं, और उनको अभी तक, अगर तो वो ठीक है तो उनको अभी तक आ जाना चाहिए था और एक स्पीच डिलीवर कर देनी चाहिए थी अपनी अवाम के लिए, जो अभी तक नहीं हो सका। अभी कंटिन्यूसली ईरान और इसराइल एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से एक ही स्ट्राइक देखी गई है जो सुबह के टाइम की गई है अटैक में इसराइल के साथ मिलकर। उसके बाद से अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं देखी गई। बहरहाल इसराइल स्ट्राइक कर रहा है ईरान के ऊपर, जिसका रिटेलिएट भी ईरान किए जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका अब इस जंग में क्या करता है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो ईरान ने बंद कर दिए, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20% जो ऑयल है वो दुनिया में उधर से एक्सपोर्ट होता है, जो ये दुनिया की इकोनॉमीज को एक बहुत बड़ा धचका यहां से लगेगा। कतर, सऊदीया और ईरान और दूसरी कंट्रीज, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, वो यहां से ही ऑयल जो है एक्सपोर्ट करती हैं। हम इसके ऊपर ये जो पूरी सिचुएशन चल रही है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे, और अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट थी वो आपसे शेयर कर दी गई है। आगे जो भी अपडेट आएगी वो भी आपसे शेयर कर दी जाएगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ, तब तक लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।